नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि कई बार कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने ये भी सुना होता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट कई बार हमें कोई बताता नहीं है कि इस चीज़ को करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या लॉस होगा। अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं क्लाइंट की लाइफ में कि एक्सीडेंटल इश्यूज बहुत आता है। इस विषय पे बात करना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, कारण कौन से ग्रह हैं और किन ग्रहों के वजह से जो है आपके लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन आ जाते हैं, अचानक से एकदम सडन आ जाता है। आज हम बात करेंगे अंगार योग के बारे में। अंगार योग जो कि राहु और मंगल की वजह से बनता है। अंगार योग जब भी किसी की कुंडली में होता है ना, तो ये अचानक से देने वाली दुर्घटनाओं को दिखाता है। अगर आपकी कुंडली में अंगार योग है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चीज़ों को जानना चाहते हो कि अंगार योग बना है और अब इससे कैसे निपटा जाए या इससे कैसे बचा जाए, तो निपटा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इससे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले समझना ये है कि अंगार योग क्या होता है और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और हमें कहाँ कहाँ चीज़ों से बचना है। जब कुंडली में राहु और मंगल एक घर में होते हैं एक साथ, तो अंगार योग बनता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं कि अंगार योग से व्यक्ति की सोच समझ और उसकी पर्सनालिटी में क्या असर आता है। इस सिचुएशन में जब भी ऐसा योग बनता है जिनकी भी कुंडली में है, मेरी बात को गौर करिएगा, पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाता है, बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है और लापरवाह हो जाता है। अंगार योग से जो होने वाले नुकसान है वो कुछ इतने खतरनाक हैं, जैसे एक्सीडेंट होना, झगड़े होना, संबंध खराब होना, चोट लगना या किसी तरह की सर्जरी होना और रक्त संबंधी रोग। अक्सर देखा जाता है ना कि आजकल तो सारी जांच जो होती है वो लैब से पता चल जाता है कि आपकी शरीर में ये बीमारी हो रही है, लेकिन रक्त कैसे खराब होता है? ये योग बना होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है रक्त से। सबसे खतरनाक जैसे मैं बात करूं कि जब भी अंगार योग बनता है ना, तो उस सिचुएशन में कई तरीके से वाहन दुर्घटना होना या फिर ऊंचाई से गिरने का डर या तो जो है मशीन से चोट लगने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाता है। आपने कभी इस चीज के बारे में पढ़ा हो, समझा हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही डेंजरस होता है। और अगर गलती से ये योग जो है कुंडली में 6, 8, 12 में बन जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उस समय तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत होती है कि इतनी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप जब भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं समस्या खुल के सामने आ जाती है और आप उसका उपाय करते हो और आप बच जाते हो, आप यार ठीक हो जाती चीज़ें। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से नहीं डील कर पाते, वो नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं मेरे साथ अचानक से क्यों हो रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सिचुएशन आपके इसमें अंगार योग बना हुआ है, वो भारी है, हल्का है या बहुत ज़्यादा भारी है, उसको समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों से परहेज करना है। सारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। अगर हमने किसी चीज़ से बचाव किया तो हम बच जाएंगे, और हमने उस चीज़ पे काम ही नहीं किया, बचाव ही नहीं किया, तो हमारे ऊपर समस्या आती ही रहेगी। तो कुछ उपाय जो बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हमने अंगार योग के बारे में बात करा कि अंगार योग इस तरह से इतना खतरनाक हो सकता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन जिन पे बीत रही है वो बहुत अच्छे से जानते हैं तो किस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे। उनके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके आगे उनके लोग हैं, उनका परिवार है, उनके दोस्त हैं, उनका पूरा करियर है, और सिर्फ एक समस्या की वजह से उनकी लाइफ में अगर इतनी चीजें उथल पुथल हो जाए तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ आज बताने जा रहा हूँ बात जो एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। और भी रेमेडीज मैं चैनल पे देता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें अलग अलग चैनल्स पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया। लेकिन ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ शायद ये आपको किसी ने नहीं बताई हो। और प्रैक्टिकल रेमेडी इसलिए है क्योंकि जिनके इसमें भी ऐसा योग बना हुआ है, मैं बताना चाहूँगा इस बात के लिए कि ज़रूरी नहीं है एक ही घर में राहु और मंगल एक साथ बैठे हो तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। आपके आमने सामने भी अगर राहु है और मंगल का है, या फिर एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करिएगा। करना क्या है, पहला काम कि जब भी बाइक, कार, किसी भी तरह की मशीन, वाहन जिससे आप चला फिरा करते हैं, खरीदते हैं, उसको प्लीज अच्छे नक्षत्र में खरीदिए। दूसरा काम, ऐसी जो भी आजकल एडवेंचर वाली एक्टिविटी होती है ना, जैसे ऊपर से कूदना और है ना, ऊपर जाना, पैराग्लाइडिंग, पैरास्लाइडिंग, जो भी एक्टिविटीज होती है जो ऊंचाई से हो रही हो, आप उससे पीछे रहिए, क्योंकि आपका जो चार्ट है वो इतना सेफ नहीं है, शायद किसी और का हो। अक्सर आजकल लोग कहते हैं ना कि मेरा भी मन कर रहा है। अगर मन में ऐसी इच्छा भी आती है कि मुझे करना है, तो प्लीज एक बार सोच लीजिएगा कि अगर आपको आपका चार्ट के बारे में आपके एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि ये चीजें नहीं करनी, तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी यात्रा करना है, चाहे वो आपको एयरप्लेन से करना हो या फिर आप बड़ी यात्रा कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके जरूर घर से निकलिए।
खास तौर पे शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर करिए। सावधानी से आपको वाहन चलाना है, खास तौर पे तब जब कहीं जल्दीबाजी में जाना हो। ये चीज़ें वहीं घटित होती है जहां आप लापरवाह होते हैं। गहरे लाल कलर का और ग्रे कलर का और भूरे कलर का वाहन अवॉइड करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक शुभ नहीं होगा। सफ़ेद कलर आप अगर अपनी लाइफ में जोड़ोगे ना, वो एक बार को आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगा। अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो व्हाइट हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा, व्हाइट हमेशा आपके लिए सपोर्ट करे। कार हो गई या कोई घर या अपनी चीज़ों को व्हाइट कलर को ज़्यादा ऐड ऑन करो। जहाँ बात करूँ मैं अगर रेड कलर की, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करना इन टर्म्स ऑफ वाहन, और कई बार ऐसे फेवरेबल ना हो सिचुएशन, शर्ट ऐसी ना पहनो, कलर को अवॉइड करना है। इन कलरों को थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ ये कई बार नुकसान के कारक बन जाते हैं। आप सभी को ये चीज़ें बताना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अभी ये जो साल है ना, वो कुछ ज़्यादा ही डेंजर है, और कई बार ऐसे ऐसे नतीजे निकल के आए जैसे पास की कुछ ऐसी घटना हुई, फिर प्लेन क्रैश होना, और कई ऐसी सिचुएशंस निकल के आ रही जहाँ पे कई बार यात्राओं से भी प्रॉब्लम हो रही है। अब लोगों तो समझ गए कि भाई कहीं ना कहीं साल फेवर नहीं कर रहा है, तो यात्राएं कम कर दी है, या फिर ऐसी जगहों पे नहीं जा रहे जहाँ दुर्घटना हो रही है, या फिर जहाँ पे किसी तरह का मतलब कुछ कुछ खतरा जैसा लगे, या फिर ऐसी जगहों पे एडवेंचर अवॉइड कर रहे हैं। सो इस साल तो कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को फॉलो करिए, और आगे भी फॉलो करिए जिनके इसमें भी ऐसा योग बन रहा हो। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जहां हम जानेंगे हर चीज़ों को एक नए अंदाज से। आप सभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।